आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने आप लोगों को तराइन का युद्ध बता दिया था। तराइन के युद्ध के बाद में महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी भारत का शासक बन जाता है। मोहम्मद गोरी का एक कथन है, वो हमेशा याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गोरी ने कहा था कि जो मेरे दास हैं वही मेरे पुत्र हैं। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि दासों को अपना पुत्र किसने बताया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद गोरी बता रहा है कि मेरे दास ही मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं। मैंने आप लोगों को बताया था आगे जाके कि खोखर मोहम्मद गोरी की हत्या कर देंगे। मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद में क्योंकि उसने अपने दासों को ही अपना पुत्र बताया था, तो उसके उत्तराधिकारियों के रूप में उसके दास ही सामने आएंगे हमारे, और वो अपने ही दासों को जो इसका क्षेत्र जीता हुआ है वो बांटेगा। तो देखते हैं कि कौन सी जगह किसको उसने बांटी है। कुछ कुछ कश्मीर ऐसा है। ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ये क्षेत्र है। क्योंकि दिल्ली तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया है, ये क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया है उसने। बुद्दीन ऐबक ये जो क्षेत्र है उसने दिया है बख्तियार खिलजी को। यहाँ पे कौन है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बख्तियार खिलजी हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है वो 1206 से 10 तक का है। ये जो जगह है वो इसने पूर्वी भारत की प्रसार करने के लिए बख्तियार खिलजी को दिए। दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। ये जो सिंध का क्षेत्र है इसको दिया नसरुद्दीन कुवाचा। ये क्षेत्र है ये दिया ताजुद्दीन एल्दोज। मतलब ये जो क्षेत्र है जहां गजनी मिला के सब जगह ताजुद्दीन एल्दोज। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में, और जब वो इस क्षेत्र में बिजी था, मैंने आखिरी समय बताया था, खोखरों ने उसको परेशान करा था। खोखरों के अलावा भी जो उसने युद्ध में लड़े थे और युद्ध हारा भी था वो सिकंदर द्वितीय के खिलाफ, तो वो इस क्षेत्र में बिजी है। तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ क्षेत्र जीत रहा है, उसको थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। तो वो जीत रहा है कोइल, यहाँ पे एक क्षेत्र है कोइल, फिर है बयाना, कोइल, बयाना, रणथंभौर, चंदेल, यहाँ पे एक क्षेत्र है रणथंभौर। यहाँ चंदेलों का क्षेत्र है, चंदेलों का क्षेत्र जीत रहा, आखिर में आन्हिलवाड़ जीत रहा। जब इसने आन्हिलवाड़ जीता है तो यहाँ से इसने जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक दास को खरीदने की कोशिश करेगा जिसका नाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश। कहाँ से खरीदेगा? वो आन्हिलवाड़ से खरीदेगा। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बख्तियार खिलजी के बारे में जान लो कि जब तक गोरी था तब तक बख्तियार खिलजी ने क्या करा है। तो बख्तियार खिलजी क्या कर रहा है? बिहार पे आक्रमण कर रहा है बख्तियार खिलजी, बिहार। ये 1202 में, और बिहार की जो राजधानी है वो उदांतपुरी है। बिहार की उस समय राजधानी कौन सी है? उदांतपुरी राजधानी है। और यहाँ का जो शासक है वो कुछ भी नहीं करता है, खाली भग के चला जाता है। और बख्तियार खिलजी आराम से उदांतपुरी को जीतेगा, बिहार को जीतेगा। बख्तियार खिलजी की एक छोटी सी कहानी है, वो भी जान लो कि क्या होता है। बख्तियार खिलजी इन सब आक्रमणों में बीमार हो जाता है।
और जब वो बीमार होता है तो सारे वैद्य हाथ खड़े कर लेते हैं। तब उसको सुनने में आता है कि यहाँ पे एक विद्यालय है जिसको तक्षशिला, माफ कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय बोलते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी जड़ी बूटियां हैं, इतना अच्छा केंद्र है ये औषधालय का कि बीमारियां ठीक हो जाती है। क्योंकि उसके लिए ये जितने भी लोग थे वो सब गैर मुस्लिम थे, तो काफिर थे, और काफिरों से इलाज करवाने के पक्ष में नहीं था। तो बख्तियार खिलजी साफ साफ मना कर देता है, पर तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण वो एक शर्त रखता है कि मैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के गुरु हैं उनसे इलाज तो करवा लूंगा, पर एक छोटी शर्त है कि मैं उनका हाथ का दिया हुआ कुछ नहीं खाऊंगा, मतलब उनकी दी हुई औषधियां नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, वो लोग मान जाते हैं, और ये सब शर्तें नालंदा विश्वविद्यालय के जो चिकित्सालय हैं उसको बताते हैं। वो लोग मान जाते हैं कि ठीक है, हम बिना इसको दवाई दिए ही ठीक कर देंगे। वो बख्तियार खिलजी के पास में जाते हैं जो वैद्य रहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, और वो बोलते हैं कि आप डेली कुरान तो पढ़ते हो ना? तो बख्तियार खिलजी बोलता है हाँ मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो बोलता है ठीक है, बस इतना ही, आप तो डेली कुरान पढ़ो, बाकी आप ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी डेली कुरान पढ़ता है, ठीक होने लग जाता है। अब ये चीज उसको समझ में नहीं आती है, तो वो पूछवाता है कि इन वेदों ने ऐसा क्या करा है कि मैं कुरान से ठीक हो गया। तो उन्होंने बताया कि हमने जो कुरान के पन्ने हैं उस पर औषधि लगा दी थी। जब वो ऐसे जीवान को टच करके फिर पेज पलटाता था, फिर वापस जीवान को टच करता था, तो इनडायरेक्टली उसके मुंह में औषधियां जा रही थी। जब ये चीज बख्तियार खिलजी को पता चलती है तो वो उसके लिए थैंकफुल होने की जगह क्या करता है, वो बदला लेगा। वो बदले में क्या करेगा, वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर देगा। तो ये बहुत सी बार क्वेश्चन आया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन जला रहा है, तो बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक बार जान लीजिए कि 6 महीने तक जला था, 6 months। इतनी ज्यादा बुक्स थी, इतनी तरह की बुक्स थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय के अलावा ओदांतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये इन विश्वविद्यालयों को भी जला के राख कर रहा है। मतलब समझने की बात है यार, किसी इंसान से दुश्मनी कर लो, किसी के धर्म से दुश्मनी कर लो, इन बुक्स ने क्या बिगाड़ा था? वो तो नॉलेज का जरिया था, फिर भी रहता है, अपना अपना कल्चर है। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत डिपेंड करता है। जिनके पास में ज्ञान रहता है उनको ज्ञान की कदर होती है। जिन्होंने ज्ञान का मतलब ही नहीं समझा, जिसने कभी एक बुक नहीं लिखी होगी, उसको क्या कदर होगी कि बुक कैसे लिखी जाती है, राइट? इसलिए बख्तियार खिलजी ने इन सब जगहों को जला के राख कर दिया और बस खत्म हो गई है। ऐसा बोलते हैं 6 महीने तक जली थी, ये सब बोलते हैं कि ना जाने कितना ज्ञान था इसमें, इन जगहों पे। तो ये बख्तियार खिलजी की कहानी थी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बख्तियार खिलजी और किस किस को कौन कौन सी जगह बांटी है। अब अपन कुतुबुद्दीन ऐबक को शुरू करते हैं कि आखिर में इसने करा क्या क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या क्या है और इसकी उपलब्धियां क्या क्या है। विजय अभियान बताई थी मैंने। विजय अभियान ये खुद से कुछ भी नहीं करेगा, जो इसको जीतना था घोरी के समय में ही जीत लिया इसने, उसके अलावा कुछ भी जीतने की कोशिश नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, समय है 1206 से 10 तक, 4 साल शासन करा। पहला पॉइंट लिखेगा, राज्य का प्रसार नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का प्रसार नहीं, अपने क्षेत्र को सुदृढ़ करना है, इसको प्रसार नहीं करना है। दूसरी चीज, इसने राजधानी है, राजधानी ये दिल्ली नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, लाहौर बना रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसकी क्या क्या खास बातें हैं, तो इसकी कुछ उपाधियां देख लो। इसकी हम कुछ उपाधियां देख लेते हैं। उपाधियां क्या क्या है इसकी। इसकी उपाधियां हैं, पहला तो ये गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। पहली चीज तो ये है, ये इसकी उपाधि नहीं है, हम लोगों के जानने के लिए है कि यार आखिर में इसने करा क्या है। तो पहली चीज तो ये है कि गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। दूसरी चीज, इसकी और कुछ उपाधियां हैं। लाख बख्श मेरी उपाधि है, लाखों का दान करना था। मैं भी ऐसे ही हूँ, लाखों का दान करता हूँ।
बताने की बात नहीं है, खैर ये लाख बख्श, पील बख्श, मतलब पील का मतलब होता है हाथी, बख्श का मतलब दान करने वाला। पील बख्श हातिम दिति, हातिम दिति। हातिम बहुत दयालु व्यक्ति था, एक नाटक भी आता था हातिम, ये वही हातिम है, तो उसके ऊपर हातिम दिति है। फिर एक कुरान ख्वा, कुरान ख्वा मतलब ये कुरान बहुत अच्छी गाता था, बहुत अच्छी पढ़ता था, इसलिए इसकी एक उपाधि कुरान ख्वा। एक बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाना है कि वो क्या होगा कि वो बिहार के बाद में बंगाल में जाएगा, बंगाल की जो राजधानी है उसको नादिया से लखनऊ कर देगा। क्या करेगा, कर देगा बख्तियार खिलजी, खिलजी ये क्या कर रहा है, बंगाल की राजधानी, बंगाल जाएगा और राजधानी नादिया से क्या कर रहा है, नादिया से हटा के लखनऊ कर देगा, लखनऊ। और जो बंगाल का शासक है उसका नाम है लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव इतना बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि उसमें समझ ही नहीं है, दुश्मन आ रहा है और वो महाशांति ऐन्द्रिक यज्ञ कर रहा है कि यार मैं अगर ये यज्ञ करूंगा तो पूरे क्षेत्र में शांति हो जाएगी और अपने को युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाशांति ऐन्द्रिक करता रह गया, उसकी भी गर्दन काट दी, उसके साथियों की भी काट दी और बंगाल पे आराम से शासक बन गया, राजधानी परिवर्तन कर दी। फिर ये जो बख्तियार खिलजी है वो सिक्किम जाएगा अभियान करने के लिए, पर सिक्किम में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, वहीं पे मर जाएगा और सिक्किम के अभियान में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका आखिरी अभियान था सिक्किम का, और फिर इसके जो वंशज है वो बंगाल क्षेत्र में शासन करेंगे। बस इतनी सी बड़ी बात है। इसकी उपाधियां समझ में आ गई। अब इसके दरबारी देख लो। इसने साम्राज्य विस्तार नहीं करा है, इस चीज का ध्यान रखना, साम्राज्य विस्तार नहीं कर रहा है। एक इसकी वैवाहिक संबंध देख लो पहले, संबंध, ये वैवाहिक संबंध बना रहा है। देखो इस आदमी को चाहिए शांति, समझने की कोशिश करना। शांति इसलिए चाहिए इसको कि ये पहले ही विस्तार तो चाहता नहीं है, पर अगर कोई और भी इस पे आक्रमण ना कर ले, इस डर से ये क्या कर रहा है कि इसके जो आस पड़ोसी हैं उनके साथ में अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी जो बहन है उसकी शादी किससे करवा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन की शादी किससे करी, नसरुद्दीन कुवाचा से। नसरुद्दीन कुवाचा ये वही है सिंध का शासक, स्वयं ने ताजुद्दीन की बेटी से शादी कर ली, ताजुद्दीन एल्दोज की पुत्री से, वो पत्नी से क्या शादी करेगा, एल्दोज की पुत्री से। और अपनी पुत्री की शादी किससे कर रहा है, स्वयं की पुत्री, अपनी पुत्री की शादी करवा रहा है इल्तुतमिश से। और ये क्वेश्चन आया है कई बार कि इल्तुतमिश उस समय कहाँ का इक्तेदार था, तो बदायूं का इक्तेदार था। इक्तेदार मतलब होता है हेड, कलेक्टर समझ सकते हैं, पर कलेक्टर बहुत छोटा शब्द है। तो कलेक्टर का काम ये ब्रिटिश काल का है, कलेक्टर उसका मेन काम था कलेक्शन करना, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना। पर ये जो इल्तुतमिश है वो क्या था, बदायूं का इक्तेदार। क्या था, बदायूं का इक्तेदार था। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, ये अपन जान रहे हैं उसके बारे में छोटी छोटी चीजें। और क्या क्या हो रहा है, तो इसके दरबारी देख लेते हैं। इसके दरबारी कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्यतः दो दरबारी हैं। जो पहला दरबारी है उसका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी, इसकी बुक का नाम है ताजुल मासिर। हसन निजामी की बुक का नाम है ताजुल मासिर। और दूसरा है फक्र मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर।
फखरे मुदब्बिर की जो उपाधियां हैं, उपाधि का जो इसकी बुक है उसका नाम है अल शुजाता या आदाब, आदाब उल शर्ब, आदाब उल शर्ब शुजाता, इसी का एक और नाम है अल शुजाता, अल शुजाता। यहां तक समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसके बारे में जान रहे हैं, उपाधि जान ली, वैवाहिक संबंध जान लिए, विस्तार तो कर नहीं रहा है, इसके दरबारी हैं। और क्या कर रहा है, इसके स्थापत्य देख लेते हैं कि इसकी स्थापत्य कला में इसने क्या क्या करा है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, स्थापत्य देख लेते हैं क्या में इसने स्थापत्य कला में क्या क्या करा है। तो पहली जगह है अजमेर, उस जगह अजमेर। यहां पे एक मस्जिद बनवा रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐसा बोलते कि 2.5 दिन में मस्जिद बनके तैयार हो गई थी, पर सब कहने की बातें हैं। असलियत में ऐसा हुआ था कि ये महल था विग्रह राज चतुर्थ का, महल नहीं था, माफ कीजिएगा, संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था ये? संस्कृत विश्वविद्यालय था। यहाँ पे संस्कृत की शिक्षाएं दी जाती थी। यहाँ पे विग्रह राज चतुर्थ का एक नाटक था हरिकेल, विग्रह राज चौहान शासक है, विग्रह राज 4th का एक नाटक है हरिकेल, उसका अंकन है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, वेरी वेरी मोस्ट IMP है, ध्यान रखना कि आखिर में 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था, तो संस्कृत विश्वविद्यालय था। विग्रह राज चतुर्थ का कौन से नाटक का अंकन 2.5 दिन के झोपड़े में दिखता है, तो कौन सा? हरिकेल नाटक का अंकन दिखता है। हरिकेल नाटक किसने लिखवाया था? विग्रह राज चतुर्थ ने लिखवाया था। इस चीज को ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं। 2.5 दिन इसलिए बोलते हैं कि पूरा पूरा वैसा वैसा स्ट्रक्चर रहने दिया, वहां आज भी देवी देवताओं की मूर्ति मिल जाएगी आपको। ऊपर ऊपर का थोड़ा ढांचा तोड़ दिया और उसको बोल दिया कि आज से मस्जिद। कई जगह आपको इसे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में भी कुछ परिवर्तन लेके आ रहे हैं। दिल्ली में एक जगह है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। पहला क्या बनवा रहा है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये जो मस्जिद है, ये कई सारे जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई थी। दूसरी इस मस्जिद की ये खासियत है कि ये इस्लामिक शैली से बनी प्रथम मस्जिद, शैली से बनी प्रथम, फर्स्ट मस्जिद है, इस्लामिक शैली से बनी प्रथम मस्जिद है। आपको सबसे पुरानी मस्जिद केरल में नजर आएगी बनी हुई, और वो इस्लामिक पद्धति से नहीं बनी, वो भारतीय परंपरा से बनी हुई है। ये इस्लामिक पद्धति से बनी हुई पहली मस्जिद है, आपको दिल्ली में नजर आएगी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। फिर एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि कुतुब मीनार भी बनवाना स्टार्ट कर रहा है, ये पूरा इल्तुतमिश करवाएगा। पर ये जो बनवाना स्टार्ट कर रहा है, तो ये कुतुब मीनार किसके नाम पे बनवा रहा है? तो कई स्टूडेंट्स इसको गलत करेंगे कि खुद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे करवा रहा है, पर ऐसा नहीं। एक सूफी संत है कुतुबुद्दीन बिन बख्तियार काकी, बिन बख्तियार यार काकी। ये काकी उनके पीछे ऐसे ही उनका सम्मान सूचक शब्द है काकी। काकी इसलिए क्योंकि वो खाना खिलाते थे गरीबों को, खाना खिलाते। जो दिल्ली के गरीब लोग हैं उनको ये खाना खिलाया करते थे, तो उनके नाम पे क्या नाम पड़ रहा है इसका? कुतुबुद्दीन बिन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार नाम पड़ रहा है। 1-2 मंजिल बनवाता है, इसके बाद में मर जाता है, फिर इल्तुतमिश को पूरा करेगा। एक चीज को ध्यान रखना कि ये कहीं से कहीं तक दिल्ली का सुल्तान नहीं रहा है,
इसने ना तो कोई उपाधि धारण करी है, सुल्तान की उपाधि धारण करी है। जब फिरोज शाह तुगलक खुतबा पढ़ेगा तो इस खुतबे में इसका नाम नहीं रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में किसका नाम नहीं था, नाम नहीं। तो किसका नाम नहीं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं है फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में। ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे इल्तुतमिश का। चलो बाद में देखेंगे। थैंक यू।